हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 17 और अध्याय का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। फ्रेंड्स, मैंने क्लास 11th का लेसन 1 से लेकर लेसन 16 तक के कंप्लीट वीडियो बना दिया है। साथ ही मैंने लेसन 7 तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पे या फिर नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस वीडियो में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे श्वसन के अंग, यानी श्वसन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं सजीवों में, श्वसन की क्रिया विधि यानी श्वसन किन किन क्रिया विधि द्वारा किन किन क्रियाओं द्वारा होती है, फिर समझेंगे गैसों का विनिमय क्या होता है, उसके बाद गैसों का अभिगमन क्या होता है, गैस का श्वसन का नियंत्रण कैसे होता है, जो हम लोग यानी श्वसन करते हैं उसका नियंत्रण कैसे होता है। उसके बाद फिर समझेंगे श्वसन संबंधी विकार यानी श्वसन से संबंधी कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, वो भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। तो आपको मैंने पिछले कुछ चैप्टर में 14 चैप्टर में शायद मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा। यानी जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें से जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा में बदलने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए, आपको तो पता है सजीव कई तरह के कार्य करते हैं, गति करते हैं, पोषण करना है, कई क्रियाएं करनी है, कुछ कार्य करने हैं, उसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होती है? तो जब ग्लूकोज विभिन्न तरीके से टूटता है तब हमें ऊर्जा मिलती है। उपरोक्त उपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है जो हानिकारक है। तो देखिए, ग्लूकोज टूटता है किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में। तो वहां पे आपको ऊर्जा तो प्राप्त होती ही है, साथ में CO2 भी प्राप्त होता है। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। इसलिए आप देखे होंगे श्वसन में क्या होता है कि पहले तो ऑक्सीजन भेजी जाती है कोशिकाओं के पास, कई क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसके बाद जो कोशिकाओं में CO2 जमा रहता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वायुमंडलीय O2 यानी ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान को ही हम लोग विनिमय कहते हैं। यानी CO2 और ऑक्सीजन के आदान प्रदान को विनिमय यहाँ पे कहा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई, चूंकि जीवों में ये CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, हालांकि और कहीं भी अगर किसी अन्य गैस का भी आदान प्रदान हो तो उसे भी विनिमय ही कहेंगे। तो क्या होता है, कोशिकाओं में O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जिसे विनिमय कहते हैं। और इस प्रक्रिया को श्वसन यानी ब्रीदिंग या उसी को सामान्यतः हम लोग श्वसन या रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है। हालांकि ब्रीदिंग जो हम लोग सांस बाहर से लेते हैं अंदर जाते हैं उसको कहते हैं, और श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है। लेकिन हम लोग श्वसन को ही सामान्यतः श्वसन को ही यानी ब्रीदिंग को ही सामान्यतः रेस्पिरेशन कहा जाता है। अपने हाथों को अपने सिर पर रखिए, आप सीने पर रखिए, अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वसन कैसे लेते हैं? इस अध्याय के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों, श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन किया गया है। तो देखिए, आप अपना हाथ जब अपने सीने पे यानी अपनी छाती पर रखिएगा तो आप देखेंगे कि आपके सीने में कुछ अनुभव होगा, कुछ ऊपर नीचे या फूलने पुचकने की अनुभूति होगी। वास्तव में वह श्वसन हो रहा है। ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे श्वसन के लिए कौन कौन से अंग हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं श्वसन के अंग। ठीक है। श्वसन के अंग कौन कौन से हैं? तो प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रिया विधि, उनके निवास
संगठन के अनुसार बदलती रहती है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि जो सभी जीव हैं उसमें एक प्रकार से श्वसन हो। जैसे यहीं पे जो निम्न जाति के होते हैं, अल्प विकसित पौधे जंतु होते हैं, जैसे स्पंज हैं या फिर सिलेंट्रेटा होते हैं, चपटे कृमि हैं, उनमें O2 यानी ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा होता है। अब ये जो जंतु होते हैं, इनके अधिकांश कोशिकाएं वायुमंडल के संपर्क में रहती है, छोटे भी जीव होते हैं। तो क्या होता है कि इनके शरीर की सभी कोशिकाएं वायुमंडल से O2 को, ऑक्सीजन को ले लेती है तथा CO2 को पुनः वायुमंडल में छोड़ देती है। और यह किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा होता है। विसरण किसे कहते हैं? तो विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। यानी मान लीजिए कि एक कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है, बाकी सभी कोशिकीय पदार्थ हैं, और यहाँ पे O2, बाहर अगर O2 ज्यादा है तो एक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और अगर अंदर CO2 ज्यादा हो गया तो कोशिका से बाहर चला आएगा। यही विसरण है। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल्स को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीरों में नलिकाओं का एक जाल, यानी जिसे आप श्वसन नलिकाएं कहते हैं, तो क्या होता है, कीटों में एक जाल होता है, किसका? नलिकाओं का, जिसे हम श्वसन नलिकाएं कहते हैं। उसके द्वारा वे सांस लेते हैं। अब केंचुआ को देखिएगा, उसके ऊपर क्यूटिकल्स होता है, यानी केंचुआ के ऊपर एक परत होती है छोटी छोटी, वहां से वो क्या करते हैं, केंचुए सांस ले सकते हैं। और जो कीट वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, नलिकाओं का एक जाल होता है, यानी पतली पतली नलिकाएं होती है, ऐसी बहुत पतली, आप एज्यूम कर सकते हैं उससे भी पतली। तो बहुत पतली पतली नलिकाएं होती है, जिसे श्वसन नलिकाएं कहते हैं। उसके द्वारा उसमें श्वसन होता है, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। ठीक है, तो जो कीट होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो नलिकाओं द्वारा होता है। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम द्वारा होता है। अब आप देखिए, आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं? ये जो आप देखते हैं, टिड्डा है, तितली है, जो और सब जितने सारे कीट हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा में आता है। और मोलस्का, जिसमें घोंघा वगैरह आता है, घोंघा जिसके ऊपर एक मजबूत आवरण होता है, उसको कहते हैं हम लोग मोलस्का। तो उसमें क्या होता है, श्वसन के लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसे क्लोम कहते हैं, यानी गिल। क्लोम यानी गिल, यानी उससे क्या होता है, गिल द्वारा ये श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो जब वो जल में जाते हैं तो जल उनके मुख में प्रवेश करता है और मुख से गिल तक पहुंचता है, जहां से उसमें से वे लोग जल में से ही ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली, फुसफुस यानी जिसे फेफड़े कहते हैं, फेफड़े द्वारा होता है। जबकि जो स्थलचर होते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, बिल्लियां हैं, इन सभी में क्या होता है, श्वसन के लिए एक विशेष संवहनीय थैली होती है। क्या होती है? एक विशेष संवहनीय थैली होती है, जिसे आप फुसफुस कहते हैं या फिर फेफड़ा कहते हैं, उसको आप लंग्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके द्वारा होता है। कशेरुकों में मछलियां क्लोम द्वारा श्वसन करती है, जबकि एम्फीबिया यानी उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। देखिए, जो ये मोलस्का है, ये आर्थ्रोपोडा है, उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम द्वारा होता है। और मछलियां होती हैं, उनमें भी श्वसन किसके द्वारा होता है? क्लोम द्वारा होता है। हालांकि मछलियों में जो क्लोम होते हैं वो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के क्लोम से थोड़े भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें भी श्वसन गिल द्वारा होता है। और जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया यानी एम्फीबिया किसको कहते हैं? उभयचर को, यानी जो जल और स्थल दोनों जगह पे पाए जाते हैं। यानी इनका जो जीवन स्तर होता है वो दो चरणों में पूरा होता है। एक तो जो इनका जनन होता है, इनके लार्वा का विकास होता है, वो जल में होता है। ठीक है, जैसे आप मेढक को देख सकते हैं। ठीक है, मेढक क्या होता है? स्थल पे रहता है। हालांकि कुछ मेढक जल में भी रहते हैं, लेकिन ये मेढक कहाँ पे रहते हैं? जल में भी रहते हैं और स्थल में भी। जब इन्हें जनन करना रहता है, ठीक है, जब जनन करना रहता है यानी अंडे उत्पन्न करते हैं, तो ये जा करके जनन के लिए जल में जाते हैं। जल में जा करके अंडे को, ये जो इसकी मेढक मादा मेढक होती है, वो अपनी अंडे को जल में छोड़ देती है। और जो पुरुष उसमें का नर मेढक होता है, वो क्या करता है? अपने शुक्राणुओं को छोड़ देता है।
जब यही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो उनका निषेचन होता है, जिससे लार्वावस्था बनती है। ठीक है, यानी अंडा निषेचित हो जाता है और अंडा से लार्वा बनता है, और वह जो लार्वा होता है वो मछली के समान जीवन व्यतीत करता है, यानी जल में ही वह रहता है, जल में ही उसका विकास होता है। बाद में उसका कयांतरण हो जाता है 60 से 70 दिनों में, यानी 60 से 70 दिनों में वह फिर से मेढक जैसा दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो उनमें ये श्वसन कैसे होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। हालांकि जो उभयचर होते हैं उसमें श्वसन के कई तरीके हैं। देखिए, उभयचर यानी जो ये मेढक हैं, इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा भी होता है, कुछ समय तक गिल द्वारा भी होता है, त्वचा द्वारा भी होता है। ठीक है, ऐसे ही सरीसृप है, पक्षी है और स्तनधारी है, इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। सरीसृप किसे कहते हैं? जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं, और पक्षी जो उड़ सकते हैं, और स्तनधारी यानी जिनके जिस वर्ग के मादाओं में दूध ग्रंथि पाई जाती है उसे स्तनधारी कहते हैं। तो चाहे सरीसृप हो, पक्षी हो या फिर स्तनधारी हो, इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। उभयचर जैसे मेढक अपनी आर्द्र त्वचा यानी नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया, ये कई तरह से शोषण करते हैं। और अगर आपसे पूछा भी जाए कि सबसे ज्यादा शोषण किसमें होता है, मतलब किस प्राणी में सबसे ज्यादा शोषण के तरीके होते हैं, तो वो उभयचर होते हैं। उभयचर में शोषण त्वचा द्वारा भी हो जाता है, गल्फर द्वारा यानी गिल द्वारा भी होता है, फेफड़े द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, तो इनमें कई तरह से शोषण होता है। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है, और जो स्तनधारी हैं उनमें पूरा विकसित श्वसन प्रणाली होता है, यानी पूरा विकसित श्वसन तंत्र होता है। और इसी में हम लोग जानेंगे फिर मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको मानव श्वसन तंत्र की बनावट और उसकी क्रियाविधि बताऊंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल विज्ञान तक आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको विज्ञान तक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं नोट्स और आने वाली वीडियो के बारे में डालता रहता हूँ, क्विज भी वहाँ पे मैं डालता हूँ, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी शिकायत या सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।